काजुअल क्लासेस। आज हम करेंगे एमसीक्यू ऑफ द चैप्टर एक्सप्लोरिंग फोर्सेस ऑफ क्लास 8 साइंस सीबीएसई। मैं हूं काजी फाराना फिरदौस, योर मेंटर, एंड हियर वी आर कंप्लीटिंग द बुक क्यूरियोसिटी ऑफ क्लास 8 साइंस सीबीएसई। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो अपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको भेज दिए जाते हैं। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना एंड कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व करो एंड मुझे कमेंट में बताना एंड में कि आपका कितना मार्क्स बना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या है? एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट, द पुश और पुल अप्लाइड ऑन अ बॉडी, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या होगा? ऑप्शन बी, पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। पास्कल किसका होता है? कमेंट में बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स? कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मस्कुलर फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। क्या होगा? मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स, फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन द सेम डायरेक्शन एज मोशन। मोशन के सेम डायरेक्शन में होता है, परपेंडिकुलरली होता है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, यानी कि अगर आप इस तरफ चल रहे हो तो फ्रिक्शन इधर की डायरेक्शन में लगेगा, तो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। What happens when two objects of certain material are rubbed together? क्या होता है जब रब करते हो किसी भी मटेरियल को तो they produce heat, they generate sound, static charge built up on their surface, they lose mass. क्या होगा? ऑप्शन सी, static charge built up on their surface. Next देखो, the force that acts when an object moves or tries to move over another सरफेस। क्या होता है? उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा किसी ऑब्जेक्ट जाने की कोशिश कर रहा है उसका हम क्या बोलेंगे? बियॉन्ड फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स। अब फोर्स कैन ओनली क्वेश्चन ऑप्शन देखो, ओनली चेंज स्पीड। क्या फोर्स सिर्फ स्पीड को चेंज करते हैं? क्या सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करता है? या फिर चेंज स्पीड, डायरेक्शन और शेप, तीनों को ही चेंज करता है, किसी एक को नहीं चेंज करता, ठीक है। तीनों को ही करेंगे। अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? ऑलवेज वीकर दैन अ कॉन्टैक्ट फोर्स। नेक्स्ट, फेल्ट इवन विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट, ऑलवेज कॉज्ड बाय मैग्नेट एंड ऑलवेज कॉज्ड बाय ग्रेविटी। क्या होगा? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए क्या होगा? फेल्ट इवन विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट। नॉन कॉन्टैक्ट यानी कि कॉन्टैक्ट ना होना, तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। अब देखो 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? कौन सा नॉन कॉन्टैक्ट नहीं है? नॉन कॉन्टैक्ट में क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आते हैं एंड मैग्नेटिक फोर्स आते हैं। इसके अलावा क्या है? मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या होता है? आपका कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, ठीक है। अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? रिपल्सिव, एट्रैक्टिव, बोथ रिपल्सिव और एट्रैक्टिव। क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा आपका एट्रैक्टिव होता है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड इन, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैसे मेजर किए जाते हैं? किलोग्राम, मीटर, जूल और न्यूटन। क्या होगा? न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वेट डिपेंड्स ऑन, वेट किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? मास एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, मास एंड वॉल्यूम, डेंसिटी एंड वॉल्यूम, मास एंड फ्रिक्शन। किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? वेट, मास एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होता है? चेंजेस ऑन डिफरेंट प्लैनेट, रिमेन्स द सेम एवरीवेयर, डिपेंड ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स, इज मेजर्ड इन न्यूटन। मास क्या चेंज होता है? नहीं चेंज होता है, तो रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। वेट चेंज होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी ऑब्जर्व बाय, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑब्जर्व किए जाते हैं बाय टचिंग अ चार्ज ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, रबिंग प्लास्टिक स्केल विथ पॉलीथीन एंड अट्रैक्टिंग पेपर पीसेस, इमर्सिंग ऑब्जेक्ट इन वाटर, अप्लाइंग अ मैग्नेटिक फील्ड। क्या होगा? ये हो जाएगा, ठीक है। 2 सिमिलरली चार्ज्ड बलून, दो सिमिलरली चार्ज बलून क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या फिर रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? सेम चार्ज रिपेल करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स
ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट, ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर मेटल विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स या फिर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो क्या होगा, विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट। व्हेन टू अनलाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट कम क्लोज, जब दो अनलाइक पोल्स मैग्नेट का एक दूसरे के पास आते हैं, अनलाइक पोल क्या होता है, अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट देखो, द फोर्स बाय विच अर्थ पुल्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, ऐसा फोर्स जब अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचते हैं उसका हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। द डिवाइस यूज्ड टू मेजर वेट, कौन सा डिवाइस यूज किए जाते हैं टू मेजर वेट, क्या होता है, स्प्रिंग बैलेंस। अ स्प्रिंग बैलेंस मेजर क्या मेजर करते हैं, मास इन केजी, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड एंड वेट इन न्यूटन, प्रेशर इन पास्कल। क्या होता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन अ स्प्रिंग बैलेंस कैन बी, स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या था आपका 0.2, ठीक है, ऑप्शन ए। इफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, द वेट ऑफ एन अर्थ इज, देखो कैसे कर सकते हैं, वेट कैसे किए जाते हैं, एम जी मास इंटू ग्रेविटी, तो मास क्या है 1। अब देखो जो ग्राम है ना उसको हम 9.8 भी लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं, यानी कि 9.8 को ही अप्रोक्सीमेशन से हम 10 लिखते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन से अगर 9.8 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा 9.8, एंड अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो 10। तो यहाँ पर देखो ये दोनों ही आपका आंसर होगा, 9.8 एंड 10 दोनों ही होगा। वेट ऑफ द मून, वेट ऑन द मून इज सेम एज अर्थ, लेस देन अर्थ, मोर देन अर्थ, क्या होगा, लेस देन अर्थ, ठीक है। अब देखो which of the following statement is true, कौन सा वाला ट्रू है, मास varies from place to place, कभी नहीं होगा। वेट इज सेम ऑन ऑल प्लैनेट्स, कभी नहीं होगा। मास रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि मास हर जगह कांस्टेंट होता है लेकिन वेट चेंज करते रहते हैं, ठीक है। इन स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस में क्या होता है, द ऑब्जेक्ट इज सस्पेंडेड फ्रॉम, स्प्रिंग बैलेंस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट सस्पेंड होते हैं किससे, फ्रॉम द हुक। ऑप्शन बी, द मैक्सिमम वेट a spring balance can measure is marked as, क्या होगा, highest mark on the scale। the weight of an object depends on, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, color of an object, shape of an object, volume of an object, क्या होता है, mass and location, mass के ऊपर and वो ऑब्जेक्ट कौन से प्लैनेट पर है उसके ऊपर डिपेंड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, a spring balance measures, spring balance क्या मेजर करते हैं, बोलो, फोर्स, मास, डेंसिटी, प्रेशर, क्या मेजर करेंगे, फोर्स। On Earth 1 kg mass weighs approximately, क्या होगा 9.8, अभी किया हमने। नेक्स्ट देखो, अप थ्रस्ट किसे बोलते हैं, बियॉन्ड फोर्स। बियॉन्ड फोर्स एक्ट इन विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में होता है, अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन। इफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज मोर देन बियॉन्ड फोर्स, द ऑब्जेक्ट, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि नीचे के डायरेक्शन में होता है एंड बियॉन्ड फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में होता है, तो बोल रहा है कि नीचे की डायरेक्शन यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स अगर ज्यादा हुआ तो क्या होगा, द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, सिंक, रिमेन सस्पेंडेड, क्या होगा, सिंक, वो नीचे डूब जाएगा, ठीक है। अच्छा, बियॉन्ड फोर्स डिपेंड ऑन, बियॉन्ड फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी, यस डेंसिटी, लिक्विड के डेंसिटी के ऊपर वो डिपेंड करते हैं। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपीरियंसेस बियॉन्ड फोर्स, कौन सा वाला बियॉन्ड फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, बलून, स्टोन इन वाटर, एयर, पेपर इन एयर, मैग्नेट नियर मेटल। देखो बियॉन्ड फोर्स हमेशा इसी लिक्विड में ही लगते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, स्टोन इन वाटर, वाटर एक लिक्विड है ना। द अपवर्ड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ लिक्विड इज ड्यू टू, जो अपवर्ड फोर्स एक किसी भी ऑब्जेक्ट में यानी कि किसी भी लिक्विड में लगते हैं वो क्यों लगते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, एयर प्रेशर, लिक्विड मॉलिक्यूल्स पुशिंग द ऑब्जेक्ट अप, यस, जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं ऊपर की डायरेक्शन में, तो ऑप्शन सी। अब देखो, एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल पुश्ड अंडर वाटर बाउंसेस अप ड्यू टू, क्यों बाउंस होते हैं, बियॉन्ड फोर्स की वजह से। विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट बियॉन्ड फोर्स, कौन सा वो फैक्टर है जो बियॉन्ड फोर्स पर मतलब अफेक्ट नहीं करते, डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टेम्परेचर, शेप, टेम्परेचर, ठीक है। अ हेवियर ऑब्जेक्ट कंपेयर टू इट्स बियॉन्ड फोर्स व्हील, हेवियर ऑब्जेक्ट क्या होता है, बियॉन्ड फोर्स से ज्यादा हेवी होता, तो क्या होता है वो चीजें
सिंक करने लगते हैं, ठीक है। अब देखो ये ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स बियॉन्ड फोर्स, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स एंड बियॉन्ड फोर्स इक्वल हो जाता है तो ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, वो फ्लोट करने लगते हैं, फ्लोट्स ऑन द सरफेस। एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, कौन सा है कॉन्टैक्ट फोर्स, मैग्नेटिक, मस्क्यूलर, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल, क्या होगा, मस्क्यूलर। एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा, फ्रिक्शन, बियॉन्ड फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, मस्क्यूलर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इसमें कॉन्टैक्ट की कोई जरूरत नहीं होती है। अब देखो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट बिटवीन, मैग्नेटिक फोर्स किसके बीच में होता है, ओनली मैग्नेट्स, ओनली मेटल्स, नो मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिक मटेरियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अराइजेस ड्यू टू, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों होता है, देखो इलेक्ट्रिक करंट, रबिंग की वजह से, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स इज मैक्सिमम ऑन, कहाँ फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होते हैं, रफ सरफेस पे वो ज्यादा होते हैं। मैग्नेटिक पोल्स ऑफ द सेम टाइप NNSS क्या होता है, वो अट्रैक्ट करते हैं या फिर रिपेल करते हैं। Which force does not require physical contact, किसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसमें कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अ फील्डर स्टॉपिंग अ बॉल इज एन एग्जांपल ऑफ, फील्डर बॉल को कैच कर रहा है यानी कि टच हो रहा है, यानी कि क्या होगा उसका मस्कुलर फोर्स। नेक्स्ट देखो किकिंग अ फुटबॉल इज एन एग्जांपल ऑफ, क्या होगा, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट। अप्लाइंग ब्रेक्स ऑन अ मूविंग बाइसाइकिल इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल, फ्रिक्शनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक, क्या होता, फ्रिक्शनल। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स, अच्छा ट्रू फॉल्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज रिपल्सिव, ऐसा होता है क्या, नो, देयरफॉर फॉल्स। स्प्रिंग बैलेंस कैन मेजर वेट एंड मास, क्या होगा, फॉल्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। फ्रिक्शन ऑलवेज ऑपोजेस मोशन, यस ट्रू, वो हमेशा अपोज करते हैं यानी कि कम करते हैं। मैग्नेटिक फोर्स कैन अट्रैक्ट सम मेटल्स फ्रॉम अ डिस्टेंस, हाँ करते हैं, ट्रू। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेम ऑन ऑल प्लैनेट, वेट क्या हर जगह सेम होता है, नो, फॉल्स। बियॉन्ड फोर्स एक्ट डाउनवर्ड, बियॉन्ड फोर्स नीचे की डायरेक्शन में होता है क्या, फॉल्स, बियॉन्ड फोर्स हमेशा ऊपर की डायरेक्शन में होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज रिमेन स्टैटिक ऑन एन ऑब्जेक्ट, यस। मास इज मेजर्ड इन न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन में मास मेजर किए जाते हैं, फॉल्स। Why does bicycle stop when apply brakes, जब ब्रेक अप्लाई करते हो तो बाइसाइकिल क्यों रुक जाते हैं, ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से वो रुक जाते हैं। What happens when you rub plastic straw with a polythene cloth, क्या होता है, it becomes warms, it gets charged हो जाते हैं, ठीक है। Which of the following is not a factor affecting फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का कौन सा वाला फैक्टर नहीं है, रफनेस इसके ऊपर तो डिपेंड करते हैं, टाइप ऑफ मटेरियल, कॉन्टैक्ट एरिया, कलर पे वो डिपेंड नहीं करेंगे। विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग अस ऑन अर्थ, कौन सा फोर्स होता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स आता है, ठीक है। इन व्हाट सिचुएशन इज मस्कुलर फोर्स यूज, कब मस्कुलर फोर्स यूज होता है, पुशिंग अ डोर, फ्लोटिंग अ बोट, चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट, मैग्नेटिक। देखो पुशिंग अ डोर मस्कुलर, मसल की जरूरत पड़ रहा है इसमें, ठीक है। अ बलून rubbed with wool moves away from another similarly charged balloon because magnetic attraction, electrostatic repulsion, gravitational pull, beyond force, क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से, दोनों का चार्ज सेम होता है, इसकी वजह से वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। Which of the following would experience the least beyond force, कम beyond force किसमें होगा, प्लास्टिक बॉटल, आयरन ब्लॉक, इन्फ्लेटेड बलून, वुडन ब्लॉक, क्या होगा, आयरन, ये क्या होता है ना, हेवी होता है, इसकी वजह से नीचे आ जाएंगे। हाउ डज द स्प्रिंग बैलेंस मेजर वेट, स्प्रिंग बैलेंस कैसे मेजर करते हैं, बाय चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ द स्प्रिंग, बाय चेंजिंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, बाय मेजरिंग मास डायरेक्टली, बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेंसर। लेंथ चेंज हो जाते हैं, है ना, जब आप स्प्रिंग बैलेंस में किसी भी ऑब्जेक्ट को देते हो वो स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाते हैं, इसकी वजह से उनका लेंथ चेंज होते हैं। नेक्स्ट देखो व्हाट हैपेंस व्हेन द सेम ऑब्जेक्ट इज वेट ऑन द मून एंड अर्थ, किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने मेजर किया मून पर एंड अर्थ पर, वो क्या होगा, वेट ऑन मून इन लेस, यानी कि मून पे क्या होगा ना, वेट कम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ फोर्स, क्या होगा, चेंजिंग शेप, स्पीड, टेम्परेचर, डायरेक्शन, टेम्परेचर पे वो डिपेंड नहीं करेगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो क्या होगा, अनबैलेंस्ड,
बैलेंस्ड, नॉन कॉन्टैक्ट जीरो। जीरो होगा क्या? नो, इट विल बी बैलेंस। एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, अच्छा बैलेंस क्यों? किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप यहाँ से फोर्स लगा रहे हो एंड दूसरे साइड से भी आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है? तो अगर दोनों का फोर्स आपका सेम है तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा ना, मूव नहीं करेगा अपनी पोजीशन से, लेकिन इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, यानी कि फोर्स इसका बैलेंस हो रहा है, इसकी वजह से आंसर होगा बैलेंस। एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टॉप्स बिकॉज, किसी भी ऑब्जेक्ट क्या मोशन स्टॉप होते हैं, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन ऑपोजिट्स द मोशन, फ्रिक्शन उल्टे डायरेक्शन में लगते हैं। What does a higher density of a liquid imply regarding the beyond force? क्या होता है higher density of liquid? beyond force पे क्या डिपेंड करता है, क्या इफेक्ट पड़ता है? यानी कि higher density यानी कि higher beyond force. Which instrument show both weight and mass value assuming earth's gravity? क्या होगा? Spring balance. The reason balloon repel after rubbing with wool is due to, बिकॉज ऑफ उनका सेम चार्ज होता है, जिसकी वजह से एक चार्ज दूसरे चार्ज को रिपेल करते हैं। व्हाट डज नॉट कॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? किस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगता है? रबिंग ऑन प्लास्टिक स्केल विथ पॉलिथीन, चार्जिंग अ ग्लास रॉड विथ रबर, इमर्सिंग ऑब्जेक्ट विथ वाटर, रबिंग अ बलून विथ वूल। सब में होगा सिवाय ऑप्शन सी। व्हाट हैपेंस टू द स्प्रिंग इन अ स्प्रिंग बैलेंस when a heavier object is added? क्या होगा उस स्प्रिंग में जब आप स्प्रिंग बैलेंस में एक हेवियर ऑब्जेक्ट को रखोगे? क्या होगा? स्ट्रेचेस मोर, बहुत ज्यादा वो स्ट्रेच हो जाएंगे, ठीक है? एंड ऑब्जेक्ट्स वेट इज मिनिमम ऑन, कहाँ पर ऑब्जेक्ट का वेट कम होता है? मून पर। अ स्मूथ सर्फेस हैज, स्मूथ सर्फेस पे क्या होता है? ज्यादा फ्रिक्शन या फिर कम फ्रिक्शन? कम फ्रिक्शन यानी कि लेस फ्रिक्शन। आप थ्रस्ट डिपेंड ऑन, आप थ्रस्ट किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ एन लिक्विड, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। क्या होगा इसका आंसर? लिक्विड के डेंसिटी के ऊपर वो डिपेंड करते हैं, ठीक है? तो दिस इज इट। आप मुझे बताना आपका कितने मार्क्स आए हैं। अगर आपने यहाँ तक देखा तो थैंक यू वेरी मच, एंड अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना।